हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आपके लिए लाए समान विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आगामी परीक्षा में आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया जो है एल्युमिनियम, आयरन और जिंक जो है यह ठंडे जल के साथ जो है अभिक्रिया नहीं करता है। कौन कौन? तो एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर जो है होता है। किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक जो है किसी नाभिक के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या के बराबर जो है यह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संतृप्त कार्बन यौगिक है। तो एक संतृप्त कार्बन यौगिक जो है एल्केन है। क्या है? एल्केन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण होता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो यह कैल्शियम कार्बोनेट का जो है निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन अणु में डैश गुणधर्म होता है। तो नाइट्रोजन अणु में जो है त्रिआबंध गुणधर्म जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेन एक डैश कार्बनिक यौगिक है। तो प्रोपेन एक जो है संतृप्त कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होती है। थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को जो है यह पोटेशियम तत्व की आवश्यकता जो है होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है। जल के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परमाणुओं के द्रव्यमान का अनुपात जो है 1:8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो कौन सा पदार्थ विस्थापित हो जाता है। जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो कॉपर जो है विस्थापित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन द्वारा निर्मित सबसे सरल यौगिक की पहचान कीजिए जिसका उपयोग व्यापक रूप से ईंधन के रूप में किया जाता है। तो कार्बन द्वारा निर्मित सबसे सरल यौगिक की पहचान जो है यह मीथेन है। क्या है? मीथेन है, जिसका उपयोग व्यापक रूप से ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चूना पत्थर को गर्म करने पर वह बुझे चूने में परिवर्तित हो जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। जब चूना पत्थर को जो है गर्म करने पर बुझे चूने में परिवर्तित हो जाता है तो वह अपघटन की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के माध्यम से कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है। कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है प्रवाहित जो है यह की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेनॉल एक क्या है। तो प्रोपेनॉल जो है एक कार्बनिक यौगिक एल्कोहल है। क्या है? कार्बनिक यौगिक एल्कोहल जो है प्रोपेनॉल है। जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तब क्या होता है। तो जब अम्ल को जल में मिलाया जाता है तो इससे प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी। क्या होगा? जब अम्ल को जल में मिलाते हैं तो इससे प्रति इकाई आयतन में हाइड्रोनियम आयनों की सांद्रता में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व विद्युत अपघटनी अपचयन का उपयोग करके निष्कर्षित किया जाता है। तो कौन सा तत्व? तो यह जो है सोडियम को Na के रूप में लिखते हैं। तो सोडियम विद्युत अपघटनी अपचयन का उपयोग करके निष्कर्षित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश विषमांगी मिश्रण का एक उदाहरण है। तो विषमांगी मिश्रण का उदाहरण जो है जल में घुला हुआ तेल जो है यह विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका प्रयोग पीने के जल को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है। तो विरंजक चूर्ण। किसका? तो विरंजक चूर्ण का प्रयोग जो है पीने के जल को कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है, जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है। तो जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके बुझा हुआ चूना बनाता है तो यह संयोजन अभिक्रिया जो है कहलाता है।
अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ आबंध बनाते समय कार्बन परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन साझा करता है? अन्य तत्वों के साथ परमाणुओं के साथ आबंध बनाते समय कार्बन परमाणु 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु की परमाणविक त्रिज्या कितनी होती है? हाइड्रोजन परमाणु की परमाणविक त्रिज्या जो है 10⁻⁻10 मीटर जो है यह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका पथ कैसा होता है? जब कोई वस्तु एक समान गति में होती है तो उसका पथ एक ऋजु रेखीय की तरह जो है होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कॉपर ऑक्साइड की थोड़ी मात्रा वाले बीकर में मिलाया जाता है तो कौन सा यौगिक बनता है? जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कॉपर ऑक्साइड की थोड़ी मात्रा वाले बीकर में मिलाया जाता है तो कॉपर 2 क्लोराइड यानी कॉपर क्लोराइड यौगिक जो है यह बनता है। नेक्स्ट है, कार्बन का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणुओं के साथ संयोग कर सकता है? कार्बन का एक परमाणु हाइड्रोजन के 4 परमाणु कितने? तो 4 परमाणुओं के साथ संयोग कर सकता है। दूध किसका मिश्रण है? दूध जो है जल, वसा, प्रोटीन आदि का जो है यह मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर के वैद्युत अपघटनी परिष्करण में किस वैद्युत अपघटनी का उपयोग किया जाता है? कॉपर के वैद्युत अपघटनी परिष्करण में जो है कॉपर सल्फेट का जो है वैद्युत अपघटनी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अब परमाणविक जो है कणों को दर्शाता है? तो थॉमसन के परमाणु मॉडल जो है इलेक्ट्रॉन क्या? तो इलेक्ट्रॉन जो है अब परमाणविक कणों को जो है दर्शाता है। ऑक्सीजन अणु एक डैश है तो ऑक्सीजन अणु एक द्विपरमाणुक अणु है। नेक्स्ट है, 1 बिलियन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए तो विलयन की सांद्रता कितना हो जाएगा? तो 11.1% जो है यह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कैल्शियम ऑक्साइड और जल से बुझे हुए चूने के निर्माण को दर्शाती है? तो संयोजन अभिक्रिया। कौन सा? संयोजन अभिक्रिया जो है कैल्शियम ऑक्साइड और जल से बुझे हुए चूने के निर्माण को दर्शाती है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से किसका निर्माण होता है? शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से जो है यह विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए धोवन सोडा का प्रयोग जो है यह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अधातु एक जो है द्रव है? कौन सी अधातु एक द्रव है? तो ब्रोमीन। कौन सा? तो ब्रोमीन जो है एक अधातु है और एक द्रव है। किस शब्द का प्रयोग अयस्कों में उपस्थित मिट्टी और रेत जैसी अशुद्धियों के लिए किया जाता है? तो गैंग शब्द का प्रयोग जो है अयस्कों में उपस्थित मिट्टी और रेत जैसी अशुद्धियों के लिए जो है किया जाता है। तो आंसर गैंग हो जाएगा। डैश यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का पानी में समान रूप से वितरित होना ही दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। तो इसका आंसर पोटेशियम परमैंगनेट का पानी में समान रूप से वितरित होना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेस क्रीम। फेस क्रीम डैश का एक उदाहरण है? तो फेस क्रीम जो है इमल्सन। किसका? इमल्सन का एक उदाहरण जो है फेस क्रीम है। CuCl2 विलयन का रंग डैश होता है? तो CuCl2 यानी कॉपर क्लोराइड विलयन का जो है रंग नीला और हरा होता है। क्या होता है? नीला और हरा। बेकिंग पाउडर का मिश्रण है। बेकिंग पाउडर का मिश्रण बेकिंग सोडा और हल्का खाद्य अम्ल जो है इसमें मिलाया जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? प्लीज़ इसको जो है लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सपोर्ट करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।